नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आज राजधानी पटना की सड़कों पर महागठबंधन एक साथ नजर आएगा और सरकार के खिलाफ हमलावर दिखाई देगा। बता दें आपको कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी यादव ने प्रतिरोध मार्च का ऐलान किया और कांग्रेस की तरफ से भी तेजस्वी यादव का समर्थन किया गया और ये कहा गया है कि सरकार के खिलाफ आज हम भी तेजस्वी यादव के साथ सड़कों पर नजर आएंगे। लेकिन सबके बीच सवाल तो ये है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसने कांग्रेस और आरजेडी के बीच की दूरियों को कम कर दिया है। बता दें आपको कि पिछले कुछ महीनों से खास करके बिहार में 2 सीट पर हुए उपचुनाव के बाद से अगर हम देखें तो कांग्रेस और आरजेडी जो है वो दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ नजर आई थी। एक दूसरे के खिलाफ कई तरह के बयान भी आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने दिए और साथ ही आरजेडी का ये भी कहना था कि हम अकेले जो है अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं, हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। तो वहीं कांग्रेस का भी कहना था कि हम अब आगे राजद के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब जो प्रतिरोध मार्च तेजस्वी यादव की तरफ से किया जा रहा है इसमें कांग्रेस अपना सपोर्ट दे रही है। हम आपको विस्तार से इस बारे में बताते हैं और साथ ही उन मजबूरियों का जिक्र भी करेंगे और ये भी आपको समझाएंगे कि आखिर क्यों आरजेडी और कांग्रेस इस वक्त साथ साथ दिखाई दे रही है। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ती जा रही कांग्रेस को बिहार में फिर से राजद का सहारा मिलने जा रहा है। उपचुनाव में दोनों दलों के बीच जो दूरियां बढ़ गई थी वो राजद की पहल पर सिमटने लगी है। परिस्थितियों ने दोनों को पास पास आने पर विवश कर दिया है। आज महागठबंधन की ओर से केंद्र सरकार के विरोध में प्रस्तावित प्रतिरोध मार्च में दोनों दलों के नेता कार्यकर्ता साथ साथ नजर आएंगे। राजद ने सभी मित्र दलों को बुलाया है। कांग्रेस ने भी लचीला रुख अपनाया है। राजद कांग्रेस के बीच ऐसा लगभग 1 वर्ष बाद होने वाला है। इसके साथ ही उत्सुकता इसमें है कि दोनों दलों के संबंधों पर जमी बर्फ अचानक क्यों पिघलने लगी है। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों पर अगर हम गौर करें तो दोनों दल विवश दिख रहे हैं। भाजपा विरोध की प्रमुख पैरोकार बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एकता चलो की नीति और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के कांग्रेस के प्रति अडियल रुख ने जांच एजेंसियों की चपेट में आई सोनिया गांधी को असहज कर दिया है। इधर बिहार में भाजपा की आक्रामक शैली और जेडीयू की ओर से लंबी होती प्रतीक्षा ने राजद को भी समझौतावादी होने के लिए मजबूर किया है। यही कारण है कि राजधानी में जगह जगह लगाए गए प्रतिरोध मार्च के पोस्टरों में राजद ने लालू यादव के साथ सोनिया गांधी की तस्वीर लगाकर कांग्रेस को महागठबंधन में शामिल करने का संकेत दिया है। बता दें कि पिछले 1 वर्ष से बिहार में महागठबंधन का मतलब राजद और भाकपा माले से लिया जा रहा था। पिछले वर्ष अक्टूबर नवंबर में तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा के उपचुनाव में सीटों की दावेदारी को लेकर दोनों दलों में तानातानी बढ़ी थी। महागठबंधन टूट गया था। दरार इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी तक उतार दिए। इसी दौरान लालू यादव ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास को भगचोनर दास भी कहा, जिसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। ऐसे में अब अगर बात करें तो ये जो नजदीकियां आई है ये मजबूरी के कारण राजद और कांग्रेस को अपनाना पड़ा है। एक तरफ जहां आरजेडी लंबे समय से सीएम नीतीश कुमार के करीब आने का इंतजार कर रही है, तो वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इस वक्त सोनिया गांधी पर जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है, इसे लेकर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और साथ ही ये भी बताया कि ईडी को सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और सोनिया गांधी को फंसाने का जो काम है वो केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से इस वक्त राजद और कांग्रेस एक साथ दिखाई दे रही है और यही वजह है कि
कि अब आगे आने वाले समय में दोनों एक साथ फिर से एकजुट जो है वो नजर आएगी और यही वजह है कि इसकी शुरुआत जो है वो आज से राजधानी पटना की सड़कों पे होने वाली है, जहां पर प्रतिरोध मार्च को लेकर कांग्रेस और राजद एक साथ केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो हल्ला बोलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।